अच्छा जी, ये 4 किस्म के स्मोक थे। आज मैं इन 4 किस्म के धुआँ जो देता है ना हमारा इंजन 4 किस्म का, तो इनके ऊपर बात करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। सबसे पहला मैं आपको बताया था कि स्याह रंग का धुआँ या ब्लैक स्मोक होता है। ये असल में एक्सेसिव अनबर्न्ड फ्यूल की वजह से होता है कि ज़्यादा जो मिकदार में फ्यूल है वो आपके इंजन के अंदर जा रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, या तो आपका डीज़ल ज़्यादा जा रहा है। तो वन बाय वन करके मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ उनको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ये जो प्रॉब्लम प्रोबेबली काजेज़ हैं वो उनके ऊपर भी आऊँगा कि क्या क्या रीज़न्स होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि इंजन हाई एल्टीट्यूड पे चल रहा है। हमारे यहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं, हमारे जो मैकेनिक हैं या हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं, वो पंप के ऊपर एक ना फ्यूल एडजस्टर लगा होता है, उसको अपनी मर्ज़ी से खोल के जो है ना फ्यूल को ज़्यादा कर लेते हैं ताकि ज़रा ज़्यादा हो जाए और हमारे ट्रैक्टर की खिंचाई जो है या हमारी मशीन की खिंचाई ज़्यादा हो जाए। तो जब फ्यूल ज़्यादा जाता है बर्निंग चैम्बर के अंदर, पिस्टन के ऊपर, सिलेंडर के अंदर, तो तब भी जो है ना वो ब्लैक स्मोक बनता है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो एयर है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होकर इंजन के अंदर जा रही है, तब भी ब्लैक स्मोक बनेगा। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इंजन का, ब्लैक स्मोक बनेगा। या आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस इंजन को एडल पे यानी स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, ये भी एक वजह होती है इंजन के अंदर ब्लैक स्मोक की। अगर एक्सेसिव एडलिंग करते हैं हम लोग अपने इंजन में, तो वो इंजन जो है वो अक्सर ब्लैक स्मोक देना शुरू कर देते हैं। आज ग्रुप के अंदर एक बात हो रही थी थर्मोस्टेट के ऊपर। अगर इंजन में से थर्मोस्टेट निकाल दें और आप इंजन को चलाएं तो आप ये तजर्बा करेंगे कि इंजन ब्लैक कलर का स्मोक देगा। इंजन ब्लैक कलर का स्मोक देगा। इसके बाद ब्लैक स्मोक की एक वजह होती है, आपका एयर क्लीनर चोक हो गया है, हवा पूरी नहीं जा रही है, फ्यूल ज़्यादा है, हवा की रेशो कम हो गई है, उसकी वजह से भी ब्लैक स्मोक आता है। या फिर अगर टर्बो चार्जर वाला इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन लगा हुआ है उसमें, तो टर्बो चार्जर ख़राब हो गया है, वो एयर थ्रो नहीं कर रहा है, उसको पुश नहीं कर रहा है इंजन के अंदर। आपके फ्यूल पंप की टाइमिंग गलत है, या आपका पंप ख़राब हो गया है, और उसके अलावा इनकरेक्टिव जो आपके वाल्व की क्लीयरेंस दुरुस्त नहीं है, आपके वाल्व्स प्रॉपर बंद नहीं होते हैं, ये प्रॉपर खुलते नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी ये मसाइल होते हैं। फिर उसके बाद आपका इंजन में टीयर एंड वियर ज़्यादा हो गई है, ब्लो जो है ना ब्लो बे वो ज़्यादा हो गया है आपका, जिसको कहते हैं कि इंजन ब्लो मारने लग गया है। तो इंजन आपका ज़्यादा ब्लो मार रहा हो तो तब भी इंजन अपने एग्जॉस्ट में से स्याह धुआं निकालेगा। उसके बाद आपके जो ऑटोमाइज़र हैं, जिनको हम लोग नोजल्स भी कहते हैं, वो ख़राब हो जाएं तो तब भी ब्लैक स्मोक आता है। और अगर आपका आफ्टर कूलर जो टर्बो के बाद बहुत से इंजनों के अंदर लगा होता है हवा को ठंडा करने के लिए, उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए, अगर उसमें लीक हो जाए या वो चोक हो जाए तो भी जो है ना वो स्मोक ब्लैक कलर का हो जाता है। या इसके अलावा आपका मफलर जो है, एग्जॉस्ट जो है वो बंद हो जाए तो तब भी ब्लैक कलर का स्मोक आता है। ये था जी ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम्स। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद फिर अगले पे आते हैं जी। तो बात हो रही थी ब्लैक स्मोक की, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी उसकी वजूहात क्या हैं। आइए अब बात करते हैं सफ़ेद धुएँ के बारे में, वाइट स्मोक। वाइट स्मोक के पैदा होने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि जो वेपर्स है ना, वाटर के वेपर्स, या जिसको हम लोग बुखारात कहते हैं, ये कंबस्टन चैम्बर्स के अंदर चले जाते हैं, तो ये सबब बनते हैं वाइट स्मोक का। मैं नीले कलर के धुएं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर वाइट स्मोक की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से पैदा होता है, और वो होता है कंबस्टन चैम्बर के अंदर, हमारे सिलेंडर के अंदर, पिस्टन के ऊपर पानी के बुखारात जो होते हैं, जो जब चले जाते हैं तो फिर हमारा इंजन जो है ना वो सफ़ेद धुआं देता है। इसकी नॉर्मली वजह क्या होती है, पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है। कुछ इंजन्स के ऊपर जो हमारे इंजेक्टर्स लगे होते हैं ना, उनके गिर्द अडाप्टर लगे होते हैं, होल लगे होते हैं, जहाँ पे पानी उनको ठंडा करता है, तो उनके ओरिंग लीक हो जाते हैं, तो वहाँ से ड्रॉप्स जो है ना वो हमारे हेड के अंदर से नोज़ल के साथ में से लीक कर करके तो चले जाते हैं हमारे पिस्टन के ऊपर, वो वाइट स्मोक का सबब बनते हैं। और उसके अलावा सिलेंडर हेड क्रैक हो तो तब भी चला जाता है पानी, सिलेंडर हेड गैसकेट क्रैक हो तो तब भी चला जाता है। और हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली मैंने जो मैक्सिमम देखा है ना वो ये होता है कि पिन पॉइंट होल हो जाता है हमारे लाइनर्स के अंदर।
लाइनर्स के अंदर बहुत छोटा किसी एक पिस्टन की स्लीव के अंदर जो है ना वो होल हो जाता है, वहाँ से पानी जब पिस्टन नीचे जाता है ना तो साथ फिर पानी लेके ऊपर आता है, और वो जो हमारी कंप्रेस्ड एयर और मिक्सचर बना हुआ है ना उसके अंदर मिक्स हो जाता है, और उस वजह से भी वाइट स्मोक बनता है। तो ये वाली चीज़ जो है ना ये बहुत डेंजरस है, ये बड़े नुकसान का सबब बन सकती है इंजन के लिए, इसलिए वाइट स्मोक जो है ना इसको सीरियस लेना है। अच्छा जी, तीसरी किस्म का धुआं है ब्लू स्मोक, या जिसको हम नीले रंग का धुआं कहते हैं। नीले रंग का धुआं इंजन तब पैदा करता है अगर हमारा इंजन ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल जिसको हम कहते हैं वो इंजन के अंदर कंज्यूम होना शुरू हो जाए, बर्न होना शुरू हो जाए। अपने हमारी जो कंबस्टन चैम्बर है उसके अंदर जब लुब्रिकेशन ऑयल बर्न होना शुरू होता है तो नीले रंग का धुआं वो पैदा होता है। आइए अब देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। वजूहात में सबसे पहले ये है कि आपने इंजन के अंदर जो डिप स्टिक के ऊपर मार्क लगा होता है ना फुल का, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उसको फुल कर दिया है, ऑयल ज़्यादा हमारे इंजन के अंदर है, तो इस वजह से हमारे कंबस्टन चैम्बर के अंदर ऑयल जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप चेक करते हैं डिप स्टिक के ऊपर मेरा ऑयल पूरा है, तो दूसरी चीज़ होती है आप अपने टर्बो को चेक करें। टर्बो का जो आउटलेट है ना, एग्जॉस्ट है, उसको उतार दें, यानी हमारा जो मफलर है या साइलेंसर जिसको हम लोग कहते हैं उसको उतार दें। तो उसको उतार के आप लोग टर्बो के आउटपुट पे चेक करें, वहाँ से आपको छोटे छोटे जो है ना वो ऑयल के ड्रॉप्स भी नज़र आएंगे। वो वाला जो ऑयल है ना वो हमारा जो धुआं निकल रहा है ना वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसको साथ ही बर्न करता है, और हमारे मफलर के अंदर से या हमारे साइलेंसर के अंदर से ब्लू कलर का धुआं आता है। तीसरी चीज़ होती है कि वाल्व जो है ना उसकी क्लीयरेंस या वाल्व के गाइड के अंदर जो क्लीयरेंस है ना वाल्व के साथ वो ज़्यादा हो गई है, टियर एंड वियर हो गई है, हमारे गाइड डैमेज हो गए टियर एंड वियर हो गई है, हमारे गाइड डैमेज हो गए हैं, और ऊपर से हेड के अंदर से ऑयल जो है वो वाल्व के अंदर जा रहा है साथ में, और ब्लो बे जो है ना वो ज़्यादा हो गई है हमारी, जिसको एग्जॉस्ट कहते हैं कि इंजन ब्लो मारना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। तो पिस्टन आपके या रिंग या लाइनर जो है ना वो वॉर्न आउट हो गए हैं, डैमेज हो गए हुए हैं, घिस गए हैं, उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो उस वजह से भी ब्लू कलर का धुआं आता है। एक वजह जो होती है ना, आपका एयर क्लीनर चोक हो जाए तो तब भी कभी कभी ब्लो कलर का धुआं आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप एयर क्लीनर में से अगर फिल्टर वाला एयर क्लीनर है तो फिल्टर निकाल के उसको चेक कर सकते हैं, या अगर वो ऑयल वाला फिल्टर आपने लगाया हुआ तो ऑयल वाले फिल्टर को आप रिमूव कर दें तो उसको चेक किया जा सकता है कि मेरे इंजन के अंदर प्रॉब्लम फिल्टर के चोक होने, एयर फिल्टर के चोक होने की वजह से तो नहीं है। तो नॉर्मली ये 6 किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना ये ब्लू स्मोक के लिए होती हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये बात भी भाइयों को समझ आ गई।